आज का दिन कैसा रहा? मंगल में। यही जिंदगी है। नहीं तो मैंने देखा है बड़े बड़े कारोबारी लोग, बिजनेस वाले लोग, और इतना सब कुछ पढ़ा है उनके पास, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मेरे पास दुखी लोग बहुत आते हैं, उनसे बड़ा अनुभव भी मिलता है। मैं उन्हें पूछता भी हूं, आपको तकलीफ क्या है? का मन नहीं लगता। बस एक ही बात है, मन नहीं लगता। क्या धन का अभाव है? का नहीं महाराज जी, पैसा बहुत है, कुटुंब है, खानदान है, पर मन सुस्त रहता है। हमने कहा मन को सत्संग की घूटी दो, ये तभी लगेगा। आत्मा की खुराक है भगवान की कथाएं, भगवान की गाथा, इससे मन मजबूत होता है। हम लोगों का मन बड़ा मजबूत है, मस्त मौला है। मन आनंद में ही, आनंद के सरोवर में ही वह डूबा रहता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, सुकून मिलता है। कब दिन कब रात निकलती पता नहीं लगता। आइए, एकादशी आ रही है कुछ दिनों के बाद। जो एकादशी नहीं करते हैं, एकादशी प्रारंभ करें। कुछ एकादशी की मैं चर्चा कर लूं। आज भैया दूज की तो बातें मैं दिन भर करता ही रहा हूं। यमराज अपनी बहन के यहां पहुंच करके बड़े बड़े वरदान दिए हैं उन्होंने। आज यमुना दर्शन की भारी महिमा रही है। यमुना दर्शन, यमुना दर्शन, आज यमुना दर्शन की बहुत महिमा रही। श्रीधाम वृंदावन में लाखों दिए 2-3 दिन में जले हैं यमुना जी में। बहुत दीपदान हुआ है। और इन दिनों में दीप की महिमा भी बहुत ज्यादा है। यूं तो दीप की महिमा हर समय ही होती है, लेकिन कार्तिक मास में बहुत ज्यादा। एक चोखरिया, इसी में पद्म पुराण में कथा आती है। एक कोई स्त्री किसी साधु के अभिशाप के द्वारा वो चोखरिया बन गई। किसी घर में दिया जल रहा था, तो वो दिया कुछ टिमटिमा रहा था। तो वो तो खाने पीने के हिसाब से गई, तो उसको लगा कि पता नहीं आटा है क्या। वो बत्ती लंबी देखी, तो उसने उसमें मुंह में डाल करके बुझते हुए दिए को, उसने बत्ती को थोड़ा बाहर निकाला खाने के हिसाब से। इतने में वो जोत बहुत ज्यादा जल गई। और वो जब जोत जली तो भगवान नारायण का मंदिर था वहां पर। तो वो जोत जली, उस जोत का ऐसा प्रभाव हुआ, वर्णन है इस ग्रंथ में, कि इतने में उसको झपट्टा मार दिया एक बिल्ली ने। और वो झपट्टा मार करके और वो बगल में भगवान नारायण की प्रतिमा के ऊपर गिरी जाके। जब वो बिल्ली ने उसके ऊपर झापट लगाया तो स्थिति यह हुई थी कि उसमें से एक दिव्य स्त्री ने रूप धारण कर लिया। सर, दीपक उसने जलाया नहीं, दीप को जलाने में उसने सहयोग कर दिया। तो उसका यह परिणाम यह निकला, हुआ दिव्य रूप धारण करती हुई भगवत धाम के लिए चली गई। मैंने आग्रह पूर्वक बहुत बार आपको निवेदन किया है, मेरी बड़ी श्रद्धा है इस दिए में। जब मैं व्यासपीठ पर आता हूं तो आप मुझे देखते हैं, ये गोवर्धन के दिए आप देख रहे हैं। मैं व्यासपीठ की तरफ आता हूं तो पहले मैं दिया जलाता हूं। दिया जलाए बिना तो आज तक मैं व्यासपीठ पर नहीं बैठा। ये तिमिर को तो नाश करता ही है दिया, ये अज्ञान को भी समाप्त करता है। आपने इतना सुंदर सा घर में मंदिर बनाया है और इसमें ये श्रद्धा रखी है। सुबह शाम आप दिया जलाएं, बच्चों से जलवाएं, खुद जलाएं, जितना जला सके उतना जलाएं। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है कि घी खाने में फायदा करता है, लेकिन जलाने में उससे भी ज्यादा फायदा करता है। इसके प्रति श्रद्धा रखिए। आइए मैं थोड़ी कुछ ग्यारस की बात आपसे कर लूं। एकादशी, तुलसी है, एकादशी है, गाय है, गंगा है, ये ब्राह्मण भोजन है, ये सब चीजें आनंद के कारक हैं। ये मोक्ष मुक्ति को सब ये चीजें देने वाली हैं। और भगवान ने प्रभु ने जीव को ये साधन दिए हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो उसे इन सब चीजों का उपयोग कर लेना चाहिए।
इस मृत्यु लोक का इतना बड़ा आनंद है तुलसी, पता नहीं लोग क्यों तुलसी से परहेज करते हैं, उसके पास तक नहीं जा पाते। कंठ में तुलसी पहनी है। इसी पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी के बिना पिया गया पानी रक्त घूंट की तरह। तो रक्त का घूंट क्यों पी रहे हो? पानी पियो ना बढ़िया सा। वो तब हो पाएगा जब कंठ में तुलसी होगी। माथे पर चंदन लगाओ, चंदन महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन मस्तक पर लगाने से घर में श्री की वृद्धि होती है। इसलिए तो हम उस दिन यहाँ दिवाली पूजन कर रहे थे, तो सब पत्तियों में चंदन से श्री लिख करके और भगवान के ऊपर चढ़ाए। और सच यही है, मैंने यही प्रार्थना की थी, भगवान इन भक्तों को इतना धन देना, इनके ऊपर ज्यादा बढ़े तो उसको ये सेवा कार्य में लगाए। हे गजानंद कृपा करना, इनकी बुद्धि को ठीक ठाक रखना। बिल्कुल कभी कभी पैसा आता है तो बड़े अपराध करा देता है, और वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिनके द्वारा धन का कभी दुरुपयोग नहीं हुआ है। धन कमाना सरल है, लेकिन उसको खर्च करना बड़ा कठिन है। कभी मैं बोल रहा था कि मनुष्य बन करके कमाओ और नारायण बन करके इसको खर्च करो। नारायण बन के खर्च करोगे तो संपदा का कभी दुरुपयोग होगा ही नहीं। एकादशी की कुछ चर्चा आपको कर रहा हूं। व्रतों में महाव्रत है एकादशी, और वह एकादशी बहुत सफल हो जाती है जिसमें कम से कम आधी रात्रि तक जागरण किया जाता है। एकादशी की रात्रि को आप कीर्तन भी ना करें तो भी 12 बजे से पहले सोया नहीं जाता। मैं ऐसा ही चैप्टर आपके बीच में सुना रहा हूं। एकादशी के दिन जागरण करने का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी महिमा, और ये आप सुन लेंगे तो आप एकादशी को कीर्तन जरूर करेंगे। मोबाइल में कोई बढ़िया सा भजन लगा दीजिए, वो चलता रहेगा, आप तालियां बजाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, आप गुनगुनाते रहेंगे। विज्ञान का युग है, बहुत कुछ यहां उपलब्ध हो रहा है यदि लोग यूज करना चाहें तो। आज मेरे कथा छूटने के तत्पश्चात कोई बहन मुझे बात कर रही थी इधर, बोलते हैं महाराज जी दुनिया भर की बीमारियों ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैंने प्राकृतिक जीवन जीना शुरू कर दिया है। मैं कोई एलोपैथिक दवाई नहीं लेती हूं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूं। मैंने और ज्यादा नहीं, सुबह मैंने जल्दी जगना शुरू कर दिया है, रात्रि को टाइम से सो जाती हूं, और सूर्य अस्त के बाद मैं अन्न नहीं खाती। मेरी सगरी बीमारियां निकल गई हैं बाहर। हो सकता है वो बच्ची आश्रम में हो या चली भी गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। झांसी से या भोपाल से वो बता रही थी, आई है, पढ़ी लिखी है बच्ची। तो आप अपने आप में बदलाव कीजिए, अपना सिस्टम क्यों नहीं बनाते? टाइम से जागे। आप तो सब अभी तो टाइम से जाग रहे हैं, आपके घर का तो मुझे पता नहीं है आप कितने बजे जगते हैं, लेकिन यहां तो सब टाइम से जग रहे हैं। घर पर भी समय से देखो, झीने में आप चढ़ नहीं पाते हैं, आपकी श्वास फूलती है। अपने खान पान को ठीक कीजिएगा। मैं कहूंगा 8 दिन में 5 दिन लौकी और तोरई खाइए, 3 दिन में और कुछ जो भी ले सो, 5 दिन। कुछ दिनों में आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन धरती का वरदान है लौकी घिया। बच्चों को लौकी का रस पिलाओगे, उससे उनकी हाइट बढ़ेगी। लौकी का रस लेने वाले को जीवन में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। महात्मा चरक ने बात कही। चमड़ी में उनको बहुत ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, फोड़ा फुंसियों जैसी ऐसी घातक बीमारियां भी कोई भी नहीं होती हैं उन्हें। ये लौकी का बड़ा प्रभाव है। किसी व्यक्ति को जब कैंसर हो जाता है तो लौकी और शीशम के पत्तों का रस दिया जाता है। अपने खान पान को बहुत ठीक कीजिए, ज्यादा तला तुला मत लीजिए, ना ज्यादा मीठा खाइए ना ज्यादा नमक खाइए, और थोड़ा सा आप अपने आप को ढाल दें। ये आप संकल्प ले लें कि सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाना, फिर आप देखें अपना स्वास्थ्य, बढ़िया जीवन जिएंगे। बॉडी में कहीं दर्द नहीं होगा। घुटनों के दर्द से काय से लोग परेशान हैं। स्वस्थ होने के लिए प्राकृतिक जीवन जीना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके बिना भला नहीं है।
आप देखते हो मैं सुबह जाता हूं, पीछे गौशाला में टहलता हूं, क्योंकि मुझे स्वस्थता की जरूरत है। मैं निरोगी हूं बिल्कुल, लेकिन फिर भी शरीर फुर्तीला हो। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूं। सुबह का मैं निकला, आते ही वहीं से सीधे मैं इधर ही आके इधर बैठ गया। बाथरूम करने में कितने बजे गया था? सुबह मैं गया हूँगा, याद करूं तो 5:15 बज रहा होगा, और मुझे लगता है कि मैं 5:15 ही बजे गया हूँगा। 4 साढ़े 4 कथा छोड़ी, उसके बाद भक्तों को मिलता रहा। बड़ाई नहीं है ये, अपनी जीवन जीने का एक ढंग हम लोगों ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि जो मिल जाए बस वही खा लो। चीज पराई तो क्या पेट भी पराया? स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नींद अपनी पूरी कीजिए, और भोर में जल्दी जाग जाना है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा। पहले महात्मा बहुत लंबी लंबी उम्र जीते थे, क्योंकि उनका जागने का सिस्टम था, उनका सोने का सिस्टम था। उनका खान पान में तो वो हल्का ही फुल्का लेते, पत्तियों से कम। खैर आप पत्तियों से नहीं रह पाएंगे, आप अन्न खाइए, लेकिन जरूरत कितनी है उतना ले। जागरण की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। महादेव ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामि महात्म्यम जागरस्य च यश्रद्धा मुक्त मापनोति महापापी न संशया। बहुत बड़े पापी लोग भी एकादशी के रात्रि जागरण से मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, आत्मकल्याण हो जाता है। इस समय टेलीविजन में आप भगवान बटेश्वर नाथ की सुंदर सी छवियों का आप दर्शन कर रहे हैं। वह भगवान बटेश्वर नाथ हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन समय में बच्चों की सगाइयां जन्म से पहले हो जाती थी, और सगाई भी कैसे होती थी कि हमारे यहाँ बेटा, आपके यहाँ बेटी हो तो आप क्या हम बारात लेके जाएंगे, और हमारे यहाँ बेटी हो और आपके यहाँ बेटा हो तो आप हमारे यहाँ बारात लेके आना। पहले से ही हो जाते थे संबंध। लोग हृदय के इतने सरल होते थे, लेकिन हुआ ये कि दोनों राजाओं के यहाँ बेटी ही हो गई। इधर की एक रानी ने बात छिपा दी और कहा बेटा है, उसको बेटे की ही तरह ही उसको रखा गया, पता ही नहीं लगने दिया। राजा बारात लेकर के चला तो यमुना के किनारे, जो भी आप यमुना माँ का दर्शन आप कर रहे हैं, इसी के किनारे रात को पड़ाव डाला गया। राजा को कैसे भी सूचना मिल गई, अरे ये तो बेटा नहीं है, बेटी है। राजा को लगा ये तो मेरी बात धूल धूल में मिल गई, और आत्महत्या करने के लिए राजा अपनी बेटी को छाती से लगाकर वो जमुना जी में कूद पड़ा। आत्महत्या करने के लिए भगवान महादेव प्रकट हो गए, उन्हें बचा लिया, और अपनी कृपा से उस बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया। वो खानदान परिवार आज भी चल रहा है। तालियां मत बजाना। तो ये ऐसे भगवान श्री वटेश्वर नाथ भगवान हैं, इनके दरबार में हर मनौती पूरी होती है। कभी टाइम मिले इनका दर्शन करने को जाना, बहुत अद्भुत। 1 लाख कावड़ चढ़ती है इनके दरबार में सावन को, संक्रांति वाले दिन। जो दिवाली से, वो से रक्षाबंधन से 1-2 दिन पहले जो प्रदोष पड़ता है, संक्रांति पड़ती है, 1 लाख से ज्यादा कावड़ चढ़ती है। बाबा बैजनाथ के बाद में कावड़ चढ़ने में इन्हीं का नंबर है। फिर अद्भुत है, पिंडी मुंह से बोलती है। पूरी दुनिया इनके दरबार में चल करके आती है। आज भाई दूज को इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पर पशुओं का। ये वही दर्शन आप कर रहे हैं। मैं हर कथा में बटेश्वर नाथ भगवान की जय बोलता हूँ, शिव महापुराण में इनका नाम आता है। आनंद की बात यह है कि जितने भी धरती के तीर्थ हैं उन सबका भांजा है ये। और आप जानते हैं भांजा तो बहुत पूज्य होता है ना, सभी देवताओं ने इसको भांजे के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे भगवान श्री बटेश्वर नाथ है, अद्भुत हैं। कभी इधर आपका निकलना हो अवध अयोध्या की तरफ तो इस स्थान का आप दर्शन जरूर कीजिएगा।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। हाँ, मैं 12 नवंबर से आपको बात करूंगा। मैसेज में पूछ रहे हैं, आपने पूछा तर्जनी उंगली से क्यों नहीं लगाते हैं। तर्जनी उंगली पितरों की है, इससे निषेध बताया गया है। चंदन रोली इस उंगली से लगाइए, ये इसको अनामिका उंगली बोलते हैं। ये हाँ, मैंने पद्म पुराण में बताया होगा। ये ब्री क्रिएटिव सुहाना आपने प्रश्न पूछा है। रमेश चंद्र शर्मा जी आप पूछ रहे हैं, महाराज जी लौकी के तो अद्भुत गुण हैं, यदि लोग रोजाना एक समय लौकी का सेवन करें तो कोई रोग नहीं होगा। कोई रोग सही यही है। 8:22 हो रही हैं। पहले तो मैं कह दूं कि कल से कथा का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है। टाइमिंग्स में ठीक 11 बजे कथा शुरू कर दूंगा, 9:30 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। पहले रोज की तरह ये पद्म पुराण चल रहा है, वह आप सुनेंगे। और परसों से फिर जो बची हुई कथा है वो आप श्रवण करेंगे 9:30 से 11 बजे से फिर लाइव प्रसारण चालू हो जाएगा। हरिवंश पुराण हम 10 तारीख से आरंभ कर रहे हैं, तब तक ये मानस लंका कांड सुनते रहिए। 13 तारीख से होने वाली कथा श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध, जो कि 7 दिन चलेगी, 13 से 19, उसको जरूर सुनिएगा। 20 तारीख से एक नया पुराण आपके बीच में आ रहा है। ये वही पुराण है जयपुर में मैं बेलपत्र के 21 नाम आपको बता रहा था, जो आप पहली ही बार सुने होंगे। लोगों ने बड़ी बड़ाई प्रशंसा की थी उन 21 नामों की जयपुर के एक दिन के प्रवचन में। उस पुराण में से कुछ बातें मैंने बोली, और मैंने आपको बोला भी था कि जब भी कभी यह पुराण हो तो इसके सहयोगी बनकर ये पुण्य कमा लेना। नया पुराण है, सभी पुराणों का जिसमें सार है, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा। आनंद की बात यह है कि भगवान वेद व्यास के ही द्वारा लिखा गया पुराण है। तो ये अभी मौका मिलेगा भगवत कृपा से। भिवाड़ी में 2 से 8 दिसंबर विशाल कार्यक्रम है। भिवाड़ी राजस्थान में पड़ता है, गुड़गांव के आसपास है, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर है राजस्थान में। 2 से 8 तक यह कार्यक्रम है। जो वहां के आसपास के जन है, भक्त जन है, आप अवश्य में आइएगा। और यह दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, धीमे धीमे कार्तिक मास निकल रहा है। सुबह 6:30 बजे मंगलवाणी आरंभ हो जाती है, उससे भी आप जरूर सुने। छोटी छोटी सेवाएं रोज की रखी गई हैं। आज तिलदान की सेवा रखी गई, जिसमें आप लोग सहयोगी बने। हो सकता है इस समय और भी नए लोग जुड़े हों जिनको पता ही ना हो, तो यह भी देख लीजिए। 122 रुपया केजी के हिसाब से जितना भी तिल आपका योगदान इस विशाल यज्ञ में हो, तो हमारे यहाँ लिखा देना। सब नंबर चालू है, अभी संपर्क नहीं हो पाएगा तो सुबह हो जाएगा। भगवान की कृपा से तुलसी तपोवन गौशाला ने आज 3 अश्वों का क्रय किया है। तो अश्वदान में भी आप अपना योग, अपना समर्थन, अपना सहयोग, एक चेतक आया है, एक कार्तिक आया है और एक तुलसी, 3 अश्वदान का भी बड़ा अपने आप में उसकी महिमा तो है ही। ये आप देख रहे हैं। और इनको लाने का कारण एक तो आपके लिए अश्वदान की महिमा है, और दूसरी बात देखिए, कुछ यज्ञ ऐसे हैं वो घोड़े के बिना पूरे नहीं होते हैं। वाजपेयी यज्ञ, उसमें घोड़े का महत्व, पूजन होता है घोड़े का। और है अश्वमेध यज्ञ, उसमें भी अश्व का, घोड़े का पूजन होता है। इसका बड़ा महत्व ग्रंथों में दर्शित कराया गया है, माना गया है। तो आज गौ माता की कृपा से गौशाला में अश्वों का भी आना हो रहा है। हमारी ब्रज सुंदरी तो पहले से है ही, इतनी सुंदर घोड़ी बन गई है। छोटी बछिया थी, आज मैं उसको देख रहा था, क्योंकि मैं तो पूरा मेला देख के आया हूं। और मैं अभी गौशाला गया और मैं वहां पूछ रहा था, बोल रहा था कि जितनी अपनी ब्रज सुंदरी है, 1 साल में इसने इतनी ग्रोथ पकड़ी है कि 9 लाख रुपए में भी ये घोड़ी नहीं आएगी। वहां जो मैंने आज देखा, हमारी से घोड़ी थी नहीं वहां पर। हमारी ब्रज सुंदरी इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है। और ये आज जिनका आना हुआ है, ये तो 6 महीने में इनको तो देखने वाले आएंगे। बहुत बहुत लाड करके, मैं स्नेह करके उनसे। अब मैं एक बार और आपको यह कह दूं, अभी मैं बैठूंगा थोड़ी देर तक इधर, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना। जैसे ही प्रोग्राम इधर से कटअप होता है, लेकिन कार्यक्रम पूरा सुनना।
गोपाल अष्टमी आ रही है 11 तारीख को। यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है, तुलादान का बहुत बड़ा आयोजन है और यहाँ पर गोदान का बहुत बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। हरिवंश पुराण की कथा 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। बहनों को नारियल भी प्रदानित होगा। जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप आते रहिए। यहाँ भोजन कथा की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी हमें 1 साल तक रहने की व्यवस्था में और दिक्कत झेलनी पड़ेगी। मठ बन जाएगा फिर तो सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अब दिवाली के बाद भक्तों का आना आरंभ हो रहा है धीमे धीमे। अभी तो सब त्योहार मना रहे थे, आज काफी लोग आए हैं। कथा के बाद में काफी भक्तजनों से मैं मिला भी हूं। तो जैसे जैसे आपको मौका टाइम समय मिले वैसे वैसे आते रहिए। मैं सुबह भी आपसे मिलूंगा 10 बजे से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक। आधा घंटा टाइम को ध्यान रखना, 10 से 10:30, क्योंकि मैं बंदर इत्यादि सेवा में जाऊंगा तो टाइम लग जाता है। आधा घंटा सुबह और कथा छूटेगी 2:30 बजे। आरती के बाद फिर मैं आप सबसे मिलूंगा, एक एक व्यक्ति से। जितने भी जन आ जाएंगे सबसे मुलाकात होगी। ये नहीं कि आप इतनी दूर से आए और आपसे मुलाकात न हो, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आप सबसे मैं मिलूंगा, आप अवश्य में चल करके आइए। आपकी प्रसन्नता में ही तो हमारी प्रसन्नता है। भगवान आप सबको सदैव सुखी रहे, सुखी रखे, किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। भगवान के चरणों में मैं ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। आइए, सूचना देनी थी दे दी। नारद जी ने कहा, अहो विश्वेश्वरो विष्णु पवित्रीकरण सदा तस्योप उपवास महात्म्यम श्रुतम ही तन्मुख शिवा। व्यक्ति बिल्कुल पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे गन्ने के रस को आग पर चढ़ा दें तो उसमें से लदोई निकल जाती है। आप जानते हो भाषा है, उसमें से लदोई निकलती है। जब उसको अग्नि के ऊपर चढ़ा देता है यानी जो उसका मैला है वो सब निकल जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति एकादशी जैसा पवित्र व्रत करता है तो उसका भी अंदर का जितना मैला है वो बाहर निकल जाता है। व्यक्ति दमक जाता है, चमक जाता है। उपवास करने से उसमें निखार आता है। उपवास